Hello everyone, I am here with the third chapter of Civics class 6 and the name of the chapter is What is Government। मैं यहाँ पे क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर थर्ड के साथ आपके सामने हूँ और इसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। हर एक देश को अलग अलग डिसीज़न लेने के लिए और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity। चूँकि ये जो डिसीज़न होते हैं कई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने वाली चीज़ें जैसे अनियन के दाम कैसे घटाए जाएँ या इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। The government also takes this action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सोशल इशू पे वो कार्रवाई करती है। एग्जाम्पल के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो गरीबों की मदद के लिए कई नए प्रोग्राम्स चलाती है। इट डज़ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। और इनके अलावा वो जो और इम्पॉर्टेंट काम करती है जैसे कि पोस्टल का मतलब होता है डाक सेवाएं और रेलवे सर्विसेज यानी कि रेल सेवाएं। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करे और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। उसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और द अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। जब प्राकृतिक विपदा होती है जैसे सुनामी या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो अगर किसी भी तरह का विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं या न्यायालय जाते हैं। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और जो कोर्ट है वो भी सरकार का ही अंग है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this। आपको ये जान के काफ़ी आप आश्चर्यचकित होंगे कि गवर्नमेंट इतना सारा कुछ कैसे कर लेती है एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। Some rules have to be made that apply to everyone। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। एग्जाम्पल के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा को सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। लोगों के लिए गवर्नमेंट कई तरह से काम करती है। वे नियम बनाती है, डिसीजन लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या लेवल हैं या उनके क्या स्तर हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
many things. आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है बहुत सी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है. कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल थिंग. क्या आप सोच सकते हो कि कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं. द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. गवर्नमेंट जो है वो कई लेवल पे काम करती है. एट द लोकल लेवल पे काम करती है. एट द लेवल ऑफ स्टेट लेवल पे काम करती है और नेशनल लेवल पर काम करती है. द लोकल लेवल मीन्स टू योर विलेज. लोकल लेवल का मतलब है आपका गाँव, टाउन, योर लोकेलिटी. स्टेट का मतलब होता है कि दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट, मतलब जो कि पूरे राज्य को कवर करती है. लाइक हरियाणा योर आसाम, जैसे हरियाणा या आसाम. एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स द एंटायर कंट्री. और नेशनल लेवल का मतलब होता है पूरे देश को जो गवर्नमेंट कवर करती है. लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन. हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट फंक्शन करती है. एंड व्हेन यू go into the next few classes you will learn about how government function at the state and central level. और आगे जब आप कुछ क्लासेस आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो स्टेट और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है. लॉज एंड द गवर्नमेंट. सरकार और कानून. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज. सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. इसी तरीके से गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन. जैसे गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का अधिकार है. सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन. उसी प्रकार उसके पास ये भी अधिकार है कि वो उसको इन्फोर्स यानी लागू करे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक कानून है जिसमें कहा गया है कि जो भी मोटर व्हीकल चला रहे हैं यानी बाइक चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी. अगर कोई ऐसा व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है तो या तो उसको जेल भेज दिया जाएगा या उसे फाइन लिया जाएगा पैसों के रूप में. विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इट नॉट सो मच यूज़. अगर इस तरह के कानून नहीं रहेंगे तो जो गवर्नमेंट का पावर है वो इस्तेमाल में नहीं आ सकता है. In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे वर नॉट hired for a job because of the religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको धर्म या उसकी जाति के कारण नौकरी नहीं मिल रही तो वो कोर्ट में जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन. तब कोर्ट आदेश देगा कि क्या कदम उठाने चाहिए. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. अब हम यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज. सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री. इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है. इन अ डेमोक्रेसी में इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. ये लोग होते हैं, वहाँ की जनता होती है जो गवर्नमेंट को ये पावर देती है. डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम. और ये काम वो कैसे करते हैं, इलेक्शन के थ्रू, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसको वोट देते हैं. वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट. और ये चुने हुए लोग गवर्नमेंट बनाते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है.
अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्ची। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जो मोनार्ची यानी राजतंत्रीय सरकार कहलाती है। द मोनार्च यानी जो राजा होता है या रानी होती हैं हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। उनके पास ये अधिकार होता है कि वो निर्णय लें और सरकार चलाएं। The monarch may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision-making power remain with the monarch. राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, बट अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। अनलाइक अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द एक्शंस दे टेक। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए इंडियन पीपल ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। वर्ल्ड में और भी ऐसे कई कंट्री हैं जहाँ लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए संघर्ष किया है। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. आप जान चुके हो कि डेमोक्रेसी का सबसे मेन फीचर क्या होता है। वो ये होता है कि इसमें लोग अपने लीडर को चुनते हैं। सो इन अ सेंस डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि लोग शासन कर रहे हैं या लोगों के द्वारा शासन हो रहा है। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं ले सकते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक, और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये मिल करके डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, ये मिल करके पूरे जनता के लिए, पूरे जनसंख्या के लिए डिसीजन लेते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि वोट देने का अधिकार। हमारे कंट्री में 18 ईयर्स के एवब जितने भी लोग हैं वो उनको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला है, मतलब वो वोट देते हैं। But it was not always like this. You can believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election. लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। आपको पता है कि एक समय ऐसा था कि जब गवर्नमेंट ने वुमेन और पुअर लोगों को इस तरह का अधिकार नहीं दिया था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। और पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने सिर्फ इस तरह के लोगों को ही अलाउ किया था वोट देना जिनके पास, जो पढ़े लिखे हों, जिनके पास प्रॉपर्टी, ऐसे मेन को केवल। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर एंड प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका ये मतलब होता है कि जो वुमेन हैं, जो पुअर हैं, जो प्रॉपर्टी लेस हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेड मेन। और उस समय कंट्री में इस तरह की गवर्नमेंट थी जिसने ये रूल रेगुलेशन बनाया है कि कुछ ही तरह के जो मेन हैं यानी पुरुष हैं वो वोट दे सकते हैं। इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस
Only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. भारत में यानी इंडिया में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as a universal adult franchise. गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया. उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई. Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, "I cannot possibly bear the idea that man who has got a wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth, your literacy should have no vote, that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man." क्योंकि गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया जनरल यानी पत्रिका में लिखते हुए कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता. जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है. थैंक यू एवरीवन.